नमस्कार, सभी का स्वागत है। आजकल तो हिंदुस्तान में या कहें भारत में बाबाओं का बड़ा ज़बरदस्त जलवा है, बोलबाला है। और जब कुछ भी कहीं किसी को दिक्कत हो तुरंत पर्ची कटती है, उसके ऊपर उसका नाम, भविष्य, भूत भी पता लग जाता है। भविष्य जानने की उत्सुकता लोगों में रहती है हमेशा। और भारत तो सनातनी देश है, तो यहाँ पर बाबा अपने अपने चमत्कार करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बाबा चमत्कार करते हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं। दोनों पक्ष विपक्ष चला हुआ है। पंडोखर सरकार, ये नाम वो नाम है जो हम देखते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 2005 के बाद से सबकी पर्ची कटते हुए देखते आ रहे हैं। और बाबा के आश्रम में, बाबा के धाम पर भी बहुत सारे लोग गए पड़ताल करने की बाबा के पास कौन सा वाईफाई है, ये देख के बता देते हैं। अच्छा, उन्हीं के पड़ोस में एक नए बाबा आए हैं, बाबा बागेश्वर, उनका भी बोलबाला चल रहा है अभी। पंडोकर सरकार इस समय लेकिन हमारे साथ हैं। पंडोकर सरकार यानी कि ओरिजिनल नाम आपका जो हमारे साथ दिख रहे हैं उनका नाम गुरु शरण शर्मा जी है। आपका स्वागत है। टीवी9 भारत के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद डिजिटल के लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। मैंने देखा आप आजकल अलग अलग जगह पर भी बीच बीच में शिविर या फिर कहें कि बहुत बड़े पंडाल में वहाँ पहुँचने लगे हैं। मैं देख रहा था बिहार में भी पहुँचे हुए थे आप अलग अलग जगह पे। ये क्या रणनीति बदली है? पहले आप धाम में ही रहते थे, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, पंडोकर सरकार का दरबार सन 1992 से निरंतर चल रहा है। वैसे ये दरबार सन 1986 में प्रारंभ किया गया था और ये दरबार मेरे द्वारा सन 1999 में 7 दिसंबर से संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में जहां भक्तों ने बुलाया वहां जाकर के भक्तों से मुलाकात की गई, दरबार लगाया गया और सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार का दरबार सस्ता रहा। परंतु 2008 में यह दरबार बाहर लगना बंद कर दिया गया था क्योंकि पंडोकर धाम में हजारों हजारों लाखों भक्तों की भीड़ का देखते हुए लोग कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जैसा लगा रहे हैं। आप भले ही पहले शुरू हुए लेकिन आपने रणनीति उनको देख के बदली, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पंडोकर सरकार को देख करके उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है। पंडोकर सरकार ने उन्हें देख करके कार्य प्रारंभ नहीं किया या किसी को देख के कार्य नहीं किया है। पंडोकर सरकार का जो दरबार है वो अति ब्रिलेय है। बड़े बड़े विद्वान लोग इस पर शोध करते हैं। बहुत फर्क है, उत्तर दक्षिण का फर्क है, सीधा सीधा। तो पंडोकर सरकार गुरुशरण किसी की नकल नहीं करते। गुरुशरण की नकल कोई करता हो अलग बात है, पंडोकर धाम की पीठ कोई नकल करता हो तो अलग बात है। पंडोकर धाम पीठ किसी की नकल नहीं करता। पंडोकर धाम स्वयं अपना एक स्थान बनाते हुए लोगों को दिशा देता है। उसी दिशा को यदि कोई देख करके कोई सद रास्ता प्राप्त कर लेता है तो पंडोकर सरकार की कृपा ही कहा जाए। तो मतलब आपकी कृपा से बाबा बागेश्वर की तरफ इशारा है आपका, क्योंकि वही कर रहे हैं आपकी के जैसा काम। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। पंडोकर सरकार की पीठ 32 वर्षों से निरंतर चल रही है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के और लगी हुई सीमाओं पर लगभग 528 लोग से ज्यादा लोग पर्ची बनाना सीख गए हैं। दिन प्रतिदिन कोई नया नया पर्ची लिखने वाला प्रकट हो रहा है। तो मुझे किसी को देख करके या किसी के लिए टिकट टिप्पणी में नहीं करता। पंडोकर सरकार स्वतंत्र पीठ है और पंडोकर धाम का दरबार और पर्चा और पर्चे की विधि सबसे हटकर है और सब लोग, दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि पंडोकर सरकार का पर्चा लिखने का तरीका, दिखाने का तरीका, पढ़ने पढ़ाने का तरीका पंडोकर सरकार का सबसे अलग है। मेरा किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। पंडोकर धाम की तुलना किसी दरबार से नहीं की जा सकती। पंडोकर धाम है। आपने कहा किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन बिहार में आपने बोला कि उनकी भी पर्ची काट देंगे, नाम नहीं लिया था, लेकिन किन की पर्ची काटने की बात कर रहे थे, आपको पता है वो बात? जो ये नकल कर रहे हैं उनकी तो पर्ची काट देंगे, आपने कहा था। जो आना चाहे, जो जानना चाहे, जो अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता है, अपने भविष्य को जानना चाहता है,
कोई अपने जीवन को नया दिशा देना चाहता है सदगुरु से पूछकर, तो पंडोकर धाम तो 24 घंटा पीठ खुली हुई है। चाहे कभी भी किसी भी टाइम 24 आवर्स था, कभी भी आकर के पूछा जा सकता है। पंडोकर धाम सरकार दरबार पीठ जो है सबको नई दिशा देता है, पूछने वालों को दिया जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है अभी 2024 के चुनाव के पहले बाबाओं की पूछ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, ऐसा लगा क्या? हमको तो लग रहा है ये। देखिए, संतों की पूछ तो सनातन से आदि काल से चली आ रही है। बिगर संतों के आशीर्वाद के, बिगर गुरु के आशीर्वाद के, किसी महापुरुष के बिगर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। यदि शुभ कार्य करना है, जीवन में कुछ प्राप्ति करना है, तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो साधु संत गुरु का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई नई बात नहीं। साधु संतों की पूछ तो आदि काल से चली आ रही है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं ये जो बाबा या साधु संत हैं अभी ये इस तरह का जो काम कर रहे हैं पर्ची काटने वाला, वो अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। वो एक जो कह रहे हैं उनको मैं पंडोकर धाम में आने का निमंत्रण भेज रहा हूं आपके माध्यम से कि पंडोकर धाम में आए, अपनी योग्यता का परीक्षण कर ले और अपनी योग्यता को लगा करके जान ले पंडोकर सरकार क्या बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते, और क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनमें ताकत है या हिम्मत है, तो अंकुश लगा के देखे। ऐसा क्या है? कौन सा वाईफाई है, कौन सा सिस्टम है, यदि किसी दरबार को देखते कौन सा वाईफाई है जिससे आपको पता लग जाता है? सोच रहा हो तो भूल है। कौन सा वाईफाई है ये? पंडोकर सरकार का जो वाईफाई है ना, ये कोई रिचार्ज वाला वाईफाई नहीं है। पंडोकर सरकार का वो वाईफाई है जो 24 घंटे इतना डाटा रहता है कि आगे वाले का डाटा खत्म हो जाएगा, लेकिन पंडोकर सरकार का डाटा खत्म नहीं होता। ये सैटेलाइट, ये परमात्मा का वायुमंडल का, वायुमंडल में रहने वाली सभी नेटवर्कों का यह वाईफाई नहीं कहा जाएगा, ये वाईफाई हाउस है। यही बात लेकिन छोटे वाईफाई बढ़ते हैं। यही बात बाबा बागेश्वर भी कहते हैं। अच्छा, उनके ऊपर ठप्पा लगा था बीजेपी का, तो वो कुछ दिन से कांग्रेस वाले नेताओं के यहाँ भी कथा करने पहुंच रहे हैं। आप जीतू पटवारी जी या कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के इधर भी देखा हमने, ये ठप्पा लग रहा है बाबाओं पे कि भाई फलानी पार्टी को जिता रहे हैं या फिर इस पार्टी को जिता रहे हैं, या जिता भले ही नहीं रहे, उस तरह के लोगों से संबंधित ज्यादा हैं। ठप्पा लगना ठीक है? देखिए, हॉस्पिटल में सभी आते हैं, जो बीमार होते हैं अपने आप को शरीर का परीक्षण कराना चाहते हैं कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं, तो वैसे ही गुरुओं का हॉस्पिटल है, ये गुरु विश्वविद्यालय है, ये गुरु आस्था केंद्र है, गुरु शक्ति का केंद्र है, गुरु परीक्षण का केंद्र है। तो जो अपनी परीक्षा में उतरना चाहता है वो अपने गुरु का आशीर्वाद लेता है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत के नेता, भारत के जनप्रतिनिधि यदि साधु संतों की शरण में जा रहे हैं, गुरु की शरण में जा रहे हैं और कोई अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? तो समस्त नेता, समस्त दल के लोग, समस्त पार्टी के लोग पंडोकर धाम में आते हैं। पंडोकर धाम में किसी भी दल पार्टी का ठप्पा नहीं है। हाँ, इतना सत्य है कि ये हिंदुत्व की और सनातन की बात करने वाला दरबार है। आपने सनातन की बात कही, मैं पूछने ही वाला था की बात करने वाला दरबार है। कुछ पार्टियों के लीडर्स स्थापना करने के लिए दरबार है, कुछ पार्टियों के लीडर्स सनातन धर्म को समूल नाश करने की कसम खा रहे हैं। देखिए, सनातन को नष्ट करने के लिए कई जन्मों जन्मांतर जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद भी सनातन का बाल बांका भी कोई माई का इलाज नहीं कर सकता। किसी में इतनी औकात नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं, ना ही इतनी किसी ने अपने माई का दूध पिया है कि कोई सनातन धर्म को नष्ट कर सके। सनातन धर्म आदि है, इनका बयान आ रहा है तो समाज में तो थोड़ी बहुत तो हलचल तो पैदा होती ही है। क्यों आ रहा फिर इस तरह का बयान इन लोगों का? देखिए, मूर्ख है, पागल आदमी होने के बाद वो कुछ भी बक सकता है, पागल होने के बाद उस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि कई ऐसे जो तथाकथित हैं जो अपने आप को नेता बनते हैं, अपने आप को बहुत बड़े मास्टर बनते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं। ऐसे सनातन धर्म को लोग डेंगू कहने वाले, बीमार कहने वाले, रोगी कहने वाले, ऐसे उदयगिरी नारायण जी जो है, उदय जी जो हैं, ये डिस्टर्ब और पागल है, टोटल ऊपर से मेंटल हो चुका है।
मेंटल होने के कारण ही ये सनातन धर्म के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है। मूर्खों से बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसकी जो ब्लड में जो ब्लड है, जो ब्लड का जो प्रभाव होता है, जो इनके पूर्वजों का ब्लड है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसी कारण से इसकी बुद्धि सटक चुकी है। कैसे ठीक करेंगे? पंडोखर दरबार में तो सब ठीक हो जाते हैं, आप दावा करते हैं, इनको कैसे ठीक करेंगे? अरे पहले पंडोखर धाम आए तो फिर बताऊंगा कि सनातन में शक्ति क्या होती है, मंत्र में क्या शक्ति होती है, पराशक्ति क्या होती है, देवी देवताओं का क्या मतलब होता है। पंडोखर धाम आएगा तो सुधार दिया जाएगा, इसके नटमुट सुधार दिए जाएंगे। कुछ ऐसा यहीं से ऑनलाइन सिस्टम से इधर ही से मंत्र फूंक दिया जाए, वहां तक पहुंच जाए, ऐसा है? देखिए, मंत्र उसको फूंका जाता है जो ईश्वर की शरण में आता है। जो ईश्वर की शरण में नहीं आना चाहता वो राक्षस है। तो राक्षस को हम मार तो नहीं सकते, क्योंकि ये संविधान का योग, कानून का योग, और फिर ऐसी कोई शक्ति भी नहीं कलयुग में कार्य करती है। भगवान ने, परमात्मा ने सभी लॉक कर दिए हैं। मात्र लोगों के जीवन के उद्धार के लिए, जीवन की दिशा देने के लिए, शास्त्र पुराणों के माध्यम से, यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से, जीवन के भाग्य को बदलने के लिए मंत्र विधा, और जो पीड़ित है, कष्ट में, उसको निवारण करने के लिए मंत्र विधा बनाई गई है, चिकित्सा बनाई गई है, पद्धतियां अनेक बनाई गई है। ये मंत्र विधा है या फिर योगिनी शक्ति या फिर पिशाचनी शक्ति या पराशक्ति में उसी से संबंधित मतलब कुछ है? ये क्या है? ये कौन सी शक्ति है? मंत्र विधा ही है या फिर ये योगिनी शक्ति है या यक्षिणी शक्तियां हैं? ये क्या है? देखिए, असुर शक्तियां मेरे पास नहीं है जी। असुर शक्तियों का मैं आचार्य नहीं हूं। मैं मात्र पराशक्ति के विषय पर, मंत्र विधा के ऊपर, देव चिकित्सा के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करता हूं। यदि कोई आपको असुर शक्ति वाला कोई ढूंढना है तो भारत भूमि में कभी नहीं है। आप ढूंढिए, आप नारद हैं, पता लगा लें कहां पर है। वैसे ये विधा मेरे पंडोकर धाम में नहीं है, जहां पर हो वहां के लिए तलाश करें। आपने कहा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन उन्हीं से संबंधित सहयोगी दल कांग्रेस, बड़ा दल तो कांग्रेस ही है, उन्होंने भी उनको कुछ नहीं बोला। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अपने ही इंडिया नाम का एक इंडी अलायंस बनाया उन्होंने, उसके सहयोगी स्टालिन जी के बेटे वो ऐसा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस या बाकी लोग उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ना मैं इस विषय पे मैं कांग्रेस के लिए कहूंगा, ना मैं भाजपा के लिए कहूंगा, ना बसपा के लिए कहूंगा। मैं किसी दल के लिए नहीं कह सकता। मैं व्यक्तिगत कह सकता हूं, उदय जी जो हैं, इनकी बुद्धि सटक चुकी है, और जो ऐसा इनका सहयोग कर रहा है, इनकी मदद कर रहा है, वे सब पागल हैं। इनको आगरा भेजा जाए या किसी अच्छे जगह भेजा जाए जहां पागल खाने का इलाज हो सकता हो। नहीं, आपके इधर तो हो सकता है, आप बोल रहे हैं हमारे इधर आ जाएं। ये क्या है कि ये भूत बाधा नहीं, प्रेत बाधा नहीं, ये बीमारी है। बीमारी डॉक्टर के यहाँ ठीक की जाती है, और हमारे यहाँ ग्रह का संचालन, ग्रहों की जो दिशा बिगड़ी होती है उसका सुधार पंडोकर धाम में होता है। और जो वास्तविक बीमारी होती है, जो वास्तविक बीमारी के लिए दवा बनाई गई है, तो वो दवा एक ही है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का स्मरण करिएगा और बता दीजिएगा, उन तक खबर कर दीजिएगा। तो यदि कि इनको कोई ग्रहों के कारण, कोई इनके ब्लड में डिफेक्ट हो गया, कहीं डीएनए चेंज हो गया है, तो उसके लिए ये मंत्र के माध्यम से उनका डीएनए में इंफेक्शन जो आया है वो सुधर जाएगा। ऐसा लग रहा है ये बीमारी 2024 चुनाव के चक्कर में है। आप तो बीच में चुनाव में भी उतरे थे मेरे ख्याल से। कभी कभी आ जाती, मौसम की बहार होती है भैया, मौसम चल रहा है इस समय। आप भी चुनाव में उतरे थे बीच में ना, पिछली बार, अपने वोटों को रजाने के लिए। महाराज जी, आप भी चुनाव में उतरे थे ना? मैं कभी चुनाव में नहीं उतरा। मैंने कभी लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। मैं वर्तमान में पंडोकर धाम में दरबार पीठाधीश्वर हूं। पूर्व में मैं ग्राम पंचायत जनपद उपाध्यक्ष और उप सरपंच के रूप में पंडोकर धाम नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में रहा हूं, और ब्लॉक में जनपद उपाध्यक्ष रहा हूं। मैं किसी दल या किसी पार्टी से मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं अभी, मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा हलचल है। कुछ आपका प्रेडिक्शन है? कुछ ऐसा प्रेडिक्शन भी मतलब हो सकता है क्या? देखिए, जो पंडोकर धाम आएंगे, जो पंडोकर सरकार की शरण में आना चाहते हैं हनुमान बाबा की, तो चाहे वो किसी भी दल के लोग होंगे, उनको मार्गदर्शन किया जाता है और किया जाता रहेगा। मैं इस पर मैं किसी भी भक्त को कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता, और ना ही मैं किसी भक्त को, किसी की आत्मा को कोई ठेस पहुंचाता हूं। गुरु का काम है सत्य को बताना, सत्य को दिशा देना, और सत्य बता देना ही गुरु का कर्म है।
गुरु ये नहीं कहता कि इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, इसका बुरा हो जाए। तो बुरा करने की क्षमता गुरु में नहीं होती। गुरु, सदगुरु जो होता है वो सद दिशा, सद मार्ग, सद ज्ञान देता है, बस। लेकिन हिंदू राष्ट्र पे क्या कहना है आपका? वो बाकी लोग तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे अभी। देखिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का कोई विरोध नहीं करता। और कोई भी सनातनी गुरु, कोई भी सनातनी आचार्य, कोई भी भारत में रहने वाला, आर्यावर्त में रहने वाला कोई संत हिंदू राष्ट्र को कोई विरोध नहीं कर रहा है और ना कोई करेगा। मत में इतना कहता हूं कि राम राज्य की स्थापना हो तो आर्यावर्तों की पहचान पुनः होगी, विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। जब जब भारत में कोई संकट आया, तब तब कोई भी क्रांति आई, तब तब भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। मैं हिंदू राष्ट्र का विरोधी नहीं हूं। हिंदू राष्ट्र, ये तो हिंदुस्तान पहले से है। जब आवंटन हुआ, देश विदेश के लोगों, जो सीमावर्ती लोगों ने बोलना पुकारना प्रारंभ किया, तो सिंधु अभ्रंश से हिंदू बना और सिंधु पार पश्चिमी लोगों ने पूर्वी लोगों को हिंदू के नाम से संबोधन किया। और हमारे ऋषि महर्षियों ने इसको भी स्वीकार करते हुए हिंदुस्तान के नाम से प्रकृत किया। और यह भारत भूमि आर्यावर्त के नाम से जानी जाती है, इसलिए सनातन आदि है। इसलिए राम राज्य की स्थापना होना चाहिए। राम राज्य की हम मांग करते हैं। बाकी लोग बोलते हैं राम राज्य की स्थापना हो, सभी देशवासियों को राम राज्य के लिए ही मांग करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि राम राज्य हो जाएगा या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र या राम राज्य बन जाएगा, तो जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो कहां जाएंगे? देखिए, राम राज, देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज निकाऊ व्यापा। भगवान राम जी के राम राज्य में कोई भी जाति पंथ समुदाय का भेदभाव नहीं होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं, हिंदू राष्ट्र में को कहने में मुझे इतना सा फर्क है। मैं इसलिए बात कहता हूं क्योंकि इस भारत भूमि में रहने वाले भाई लोग कहां जाएंगे, कहां बटेंगे? तो मैं कहना चाहता हूं, बांटना नहीं है, हमको जोड़ना है, सबके अंदर सद्बुद्धि लाना है, सद मार्गदर्शन कराना है और परमात्मा से जोड़ना है और सत्य की पहचान कराना है कि ब्रह्म एको द्वितीय न नास्ते। ब्रह्म एक ही है, दूसरा ब्रह्म नहीं है। तो इसलिए श्री राम जी की शरण में आओ तो सर्व जाति पंथ समुदाय मिट जाएगा। हमारे राम जी महाराज ने जब वनवास में थे तो सबरी का जूठा खाया, कोल भीलों को गले लगाया। तो हमारा कहने का मतलब है, हमारे राम जी महाराज किसी जाति समुदाय का भेद नहीं करते, सबको साथ मिला के चलते हैं और सब एक साथ बैठ करके संसार का आनंद लेते हैं और परमात्मा का स्मरण करते हैं। इसलिए राम राज्य की स्थापना हो। वो कहते हैं कि ये ठीक है राम राज्य, लेकिन ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सेकुलरिज्म के हिसाब से रहते हैं। फिर सेकुलरिज्म का क्या होगा वो ये भी कहते हैं साथ में। हमारे यहाँ पे तो संविधान के अंदर सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला गया है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, मैंने एक ही बात कही है, सभी भाइयों बहनों बेटी सब लोग सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। देखिए, एक संविधान, एक कानून की विचारधारा को रखते हुए राम राज्य की बात कर रहा हूं, यहां सेकुलर की बात ही नहीं कर रहा हूं। संविधान जो है, मैंने एक ही बात कहा है कि परमात्मा का स्मरण और राम राज्य की स्थापना। राम राज्य किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी जाति पंथ समुदाय का भेद नहीं करता, यही राम राज्य की पहचान है। इसलिए एक संविधान, एक कानून, एक नियम होगा तो कोई भी किसी प्रकार का आक्रोशता नहीं आएगी, कोई मतभेद नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो सनातन के विरोधी हैं वो भी कहते हैं कि एक ही है, ऊपर वाला एक ही है, लेकिन वो बोलते हैं हमारा वाला है, आपका वाला नहीं है। उनको कैसे समझाएंगे फिर? कोई बात नहीं, लेकिन राम राज्य को पहले स्वीकार कर लेंगे तो सब सीख जाएंगे। ब्रह्मो एको न द्वितीय नस्ते, हमारा परमात्मा स्वयं ब्रह्म ईश्वर एक ही है और वो सभी अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। ऐसा हमारे ऋषियों संतों की घोषणा है और ये सत्य भी है। आपने भारतवर्ष शब्द यूज किया है, अभी अभी हमने देखा G20 की मीटिंग में इंडिया शब्द की जगह भारत लिखा गया है। भारत हो जाए चलेगा पूरी तरह से नाम? बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराज भरत हुए हैं, भरत से भारत की स्थापना हुई है।
तो इसलिए ये वैदिक है और पौराणिक भी है और शास्त्रिक भी है और शाश्वत भी है, सत्य है। तो भारत नाम से कोई दिक्कत नहीं है। भारत प्राचीन है, भारत माता की जय बोलते हैं। और विदेशी लोग, देश के बाहर के लोग, अंग्रेजी वाले लोग वो इंडिया बोलते हैं। बस इसकी को लोगों ने कुछ चाल चल दी, इससे कुछ नया फार्मूला बनाया, इसलिए हमारे विद्वानों ने इसको आगे देखते हुए कि इसकी व्यवस्था ना बिगड़े, इसका नाम खराब ना पार्टियां हो, विरोध कर रही हैं, लेकिन कह रहे हैं इंडिया इंडिया शब्द को हटा के आप संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्थापित ना कर दें। कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं, कह रहे हैं कि इंडिया शब्द हटा के आप संविधान की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, यह कानून का विषय है। मैं इसमें सब इतना ही कहूंगा कि जो भारत नाम है, यह भारत से प्रारंभ है, यह वैदिक है और शास्त्रोक्त है, पौराणिक है। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूं। और रहा सवाल कि भारत को लोग इंडिया के रूप से देखना चाहते हैं और देखते थे, देख रहे हैं, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे नाम संशोधन होते हैं, योग के अनुसार होता है, परिवर्तन होता है। और जो हमारा साधु संत समाज, विद्वान और संविधान के तहत जो हमारे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जो लोग हैं, जो कानून के सलाहकार से, कानून के मर्मज्ञ है, वो इसको स्वीकार कर लेंगे, उसमें हम भी सहयोग करेंगे, हम कानून के संविधान के साथ। देश के विषय से वापस मैं आपके दरबार पे आता हूँ। आपके दरबार में हमने देखा लोग ऐसे ऐसे लटकते पटकते आते हैं, कहे भूत आ गया, आप भी बोलते हैं भूत भगा दिया। भूत होते हैं क्या सचमुच में? बिल्कुल भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा हनुमान चालीसा में है। दुर्गा सप्तमी में भी देख लीजिएगा, शिव पुराण में भी देख लीजिएगा, और अनेक पुराण शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत कथा में भी प्रेतों की कथा है, गौकर्ण की कथा है, धुंधकाली की कथा है। तो हमारे यहाँ शास्त्र पुराण, जो हमारे यहाँ सनातनी जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भूत प्रेतों की चर्चा आई है, पितरों की चर्चा आई है। विज्ञान तो इसको नकारता है ना, अनुष्ठान विज्ञान नकारता है इसको। देखिए, कहते हैं जिसके ना फटे पैर बीमारी, जाके पैर न फटे बीमारी। हाँ, तो बुखार आता है, भी कोरोना आया तो हाहाकार मच गई, दुनिया सीख गया कोरोना क्या चीज होती है। क्या आप पहले मानते थे कोरोना होता है? क्या ये देखा नहीं के जो भाई लोग थे वो जानते थे कि कोरोना होता है? उसका नाम भी सही से अलग अलग नाम से रखा गया है ना। 2019 कोविड, नए नए वर्जन आते जा रहे हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से जो चीज प्रकट होती है उसका नाम रखा जाता है। तो ऐसे ही भूत होते होंगे, भूत रहते होंगे, भूत होते होंगे, परेशान करते होंगे, तभी तो लोग भूत है। नहीं तो कोरोना नहीं होता तो कौन जानता कोरोना है। मेरा भागते कैसे हैं वो भागते कैसे हैं फिर? ये हिस्टीरिया तो नहीं है, ये साइंस में एक शब्द है हिस्टीरिया, ये हिस्टीरिया तो नहीं है कहीं? नहीं, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। मानसिक साइकोलॉजिकल, जब ब्रेन शून्य हो जाता है, कुंदित हो जाता है, वो जब प्रेत शक्तियों के अधीनस्थ हो जाता है तो ब्रेन शून्य हो जाता है। तो उसको कई डॉक्टर्स लोग जो उपाधि दे रहे हैं, जो आपने नाम बताया है, वो ठीक बताया, मैं इसका समर्थन करता हूं। जब ब्रेन शून्य होता है तभी प्रेत आपकी आत्माएं शरीर में प्रवेश करती है। जब कभी सामने बैठे होंगे तो हम विस्तार से बताएंगे, नहीं तो जो मैं अभी यहाँ बोलूंगा वो कई बाबा इसी बात को बोलने लगेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि भूत प्रेत होते हैं, ये सत्य है। जैसे कोरोना होता है। अच्छा, कभी आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की किसी भूत ने? अब इतना, क्योंकि भूत तो पावरफुल माने जाते हैं। नहीं चढ़ते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, यही बता रहा हूँ। जैसे कि 5 फुट के शरीर में 5.5 फुट का शरीर जो होता है, एक बुखार घुस जाता है अंदर, और बुखार घुसने के बाद एक छोटी सी टैबलेट दी जाती है, इतनी सी टैबलेट, और वो टैबलेट वो बुखार को भगा देती है। और वो बुखार जो अंदर घुस गया तो 5.5 फुट के शरीर वाले को यूं कर देती है, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, भोजन नहीं कर पाता। तो 5.5 फुट के शरीर पर एक बुखार अंदर घुस जाता है तो हालत क्या हो जाती है। और जब 5.5 फुट के शरीर को जो बीमारी अंदर घुस जाती है, वो एक छोटी सी दवाई पसीना निकाल देती है, तो शरीर भी ठीक हो जाता है और वो बीमारी भाग जाती है, बुखार भाग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके ऊपर कभी कोई ऐसा आया हो सकता है जो 5.5 फुट के शरीर पर प्रेत आत्मा क्यों नहीं आ सकती? आपके ऊपर का कोई अनुभव है? आपको कैसे भगाया फिर? आपको कोशिश की वगैरह उसने? तो
देखिए, मेरे ऊपर तो कोई भूत प्रेत तो आने की ताकत नहीं है। किसी भूत इतना इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा जो मेरे अंदर आ जाए, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, श्री हाथीमल वाल का भक्त हूँ। हमारे ऊपर तो हनुमान जी पहले से स्थापित है, मेरे साथ है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनकी चरण की रज मस्तक पे लगी है, तो भूत आएगा ही कैसे? जब मेरे ऊपर भूत आ जाएगा तो मैं भगाऊंगा कैसे? इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हम 24 घंटे हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनका नाम का गुणगान करते हैं, तो भूत आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 24 घंटा दवा लेता रहता हूं। मैं यही पूछने वाला था कि लोग आपके पास अपनी समस्या निवारण के लिए आते हैं, आप कहाँ जाते हैं अपनी समस्या निवारण के लिए? आपने बता दिया। हनुमान जी की शरण में, हाथीमल की शरण में। हमारा तो एक ही हॉस्पिटल है। संसार की कोई भी बीमारी हो, संसार का कोई भी बाधा हो, तो हनुमान जी को सुनाते हैं, और हनुमान जी की कृपा से, हाथीमल की कृपा से कभी जरूरत नहीं पड़ती है। और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, और सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूं, जब भी कोई भी लगे कि हम पे कोई अलाय बलाय है, कोई नजर है, कोई हाय ढीठ आदि है, तो हनुमान जी की शरण में जाएं, अच्छे अच्छे भूत पलायन कर जाते हैं। हनुमान जी की ताकत तो पूरे विश्व ने देखी है। वो ओबामा जी भी लेके हनुमान जी की मूर्ति जेब में रख के घूमते हैं। ये तो हमने देखा है विश्व में पूरी ताकत। सनातन धर्म में हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मतलब लोग पूजते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म विरोधी हैं या जो आपके भी विरोधी हैं, वो कहते हैं आप एक मार्केटिंग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं 5-6 बार अमावस्या पे, फिर बुलाते हैं, फिर वो सब, ये सब मार्केटिंग का फंडा है। देखिए, हर चीज का आज विज्ञान के युग में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का योग है, सोशल मीडिया का योग है। पंडोकर सरकार दरबार का किसी भी चैनल पर, किसी भी जगह पर भक्तों की दी हुई राशि दान पात्र की हो, क्या कार्यालय में आई हुई दान राशि हो, कभी भी एडवर्टाइज के नाम पर यह राशि नहीं लगाई जाती है, और ना ही ये धन खर्च किया जाता है। जैसे पैसा लिया जाता है, लेकिन चैनल के द्वारा सच्चाई जानने के लिए आपने मुझे आज कनेक्ट किया है, आपको अपने चैनल पर जोड़ा है, तो मैंने आपको कोई राशि दी है? नहीं। आज भी बहुत अच्छे लोग हैं जो धर्म का प्रचार और सत्य का प्रचार करते हैं, न्याय की बात करते हैं, राष्ट्र को सत्य स्थान में ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसे सद मीडिया के लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद दे करके अच्छे नारद लोग, अच्छे सोशल मीडिया के लोग पंडोकर सरकार का प्रसारण करते हैं। तो चाहे इसको प्रचार प्रसार समझे, चाहे इसका एडवर्टाइज समझे, पंडोकर सरकार की तरफ से कोई भी ऐड नहीं दिया जाता, कोई ऐड नहीं चलाया जाता। लेकिन पैसा अगर कोई देना चाहे तो ले सकते हैं। मीडिया के लोग प्रचार प्रसार करते हैं। मान लो कोई पैसा देना चाहे तो लेने में मनाही नहीं है। नहीं, आप हमको दान देना चाहते हैं तो दीजिए, हमारा तो कर्म ही है दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। हम तो गुरु हैं। हम तो, तुम कहते कि लोग कहते हैं कि हमारा पैसा यहाँ रख दो, वहां रख दो, हम तो कहते हैं सामने दे दो। मैं तो हाथ ऐसे करके कराऊं, लाइए संकल्प ले लेता हूं। यदि आप दान दे रहे हो तो मैं दान ले लेता हूं। मैं भीख नहीं लेता हूं, भीख नहीं लेता हूं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जो आपके पास आता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मैं किसी से सुन रहा था, मेरे मित्र से, आप कोई सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं। देखिए, पंडोकर धाम में भंडार चलता है, सुबह शाम लंगर चलता है, जिसमें प्रतिदिन जैसे भक्तों की यहाँ उपस्थिति होती है उस हिसाब से प्रतिदिन प्रसाद बनता है। सुबह दाल भात चलता है, रात शाम काल में पूरी सब्जी का प्रसाद चलता है। पंडोकर धाम में 251 मंदिर बन रहे हैं। पंडोकर धाम में रुकने ठहरने के लिए कमरे निर्माण हो रहे हैं। माता अन्नपूर्णा का जो प्रसाद बनाने के लिए 1,60,000 स्क्वायर फुट में भंडार गृह बनाया जा रहा है। गांव के रोड के मार्ग बनाए जा रहे हैं, क्योंकि परिक्रमा लगाई जाती है। लोग जगह जगह लेटे रहते हैं, रात दिन परिक्रमा करते हैं, तो उनके लिए रोड बनाए जा रहे हैं, लाइट की व्यवस्था की जा रही है, भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सब दान से हो रहा है, और उसकी आवक जावक की पूर्णता जानकारी आयकर ऑडिट विभाग को देते हैं, और वो वहां से हमारा पंडोकर सरकार का क्लियर होता है कि जो दान आया, जो गया, जो वहां इनकम टैक्स भरते हैं, मतलब लगता है वहां टैक्स लग जाता है, जहां टैक्स बचत होती है वहां टैक्स बचत हो जाती है। इनकम टैक्स भरते हैं। हाँ, जो ट्रस्ट का नियम है,
अपने संबंधित कार्यालय को वर्ष भर की आवक जावक के बारे में जो नियम है, जो कानून है, जो संविधान है, जो व्यवस्था है, उसको सभी को पालन करना चाहिए, चाहे वो ट्रस्ट हो चाहे आम आदमी हो। अच्छा, लेकिन आपके और बाबा बागेश्वर के बीच टकराव क्यों दिखता है? आप लोग एक मंच पे क्यों नहीं आते? दोनों के विचार लगभग समान है। मैंने कब किस बाबा का विरोध किया है? कब किस बाबा का मैंने नाम लिया है? देखिए, मतभेद हो सकते हैं विचारधारा के, परंतु सनातन के लिए जो काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है, जो सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ पंडोकर सरकार पीठ का समर्थन है और हमेशा रहेगा। हाँ, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, विचारों के कारण मतभेद हो सकता है। तो यदि इस विषय पर कोई मतभेद दिख रहा है आपको, तो आप नाराज हैं, हमें बताइए, आप स्पष्ट करिए। मैं उसको तो क्या हम आने वाले समय में आप सभी लोगों को, आप लोगों को एक मंच पे देख सकते हैं, मतलब आने वाले समय में? नहीं, क्यों नहीं देखा? दतिया में किसने नहीं देखा? दतिया में तो हम रहे ना, सैकड़ों साधु संत रहे, उसी में जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी कथा चल रही थी, मैं वहां पर था, हम दोनों लोग गले भी लगे। माननीय हमारे जो हमारे जिले के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा ये समझौता हुआ, हम लोगों एक आपस में बैठ करके एक मंच पर एक दूसरे उनकी जनता को, उनके शिष्यों को मैंने आशीर्वाद दिया और वहां के भक्तों ने मुझे गुरु मानकर प्रणाम किया। तो हम तो एक साथ है, सनातन के साथ है, धर्म के साथ है, हम विरोधी नहीं है। हाँ, विरोधी इस बात के हैं, कोई भी हो दुनिया में जो सनातन का अपमान कराएगा, सनातन का विरोध करेगा, जो राष्ट्र हित में बात नहीं करेगा, धर्म हित में बात नहीं करेगा, जो साधु संतों की आलोचना करेगा, उसका मैं विरोध करूंगा। और चाहे फिर वो कोई भी बाबा हो, चाहे कोई भी गुरु हो, कोई भी संत हो। आप बताइए, कई बाबा लोग जो पर्चा लिख रहे हैं, क्या वो पर्चा लिख रहे हैं? क्या वो पर्चे में सच्चाई है? लेकिन आज भी कुछ तथाकथित मीडिया वाले लोग हैं जो चंद्र स्वार्थ में नकली को असली दिखाना चाहते हैं, यही भूल कर रहे हैं। जैसे निर्मल बाबा को चढ़ा करके नीचे पटक दिया, चटनी पीस दी, आज पता नहीं निर्मल बाबा कहां चले गए। तो ऐसे पर्चा लिखने वालों को, जो नथिंग है, जीरो है, जिनका झूठ मूठ का प्रचार कर झूठ मूठ की सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं। क्योंकि आने वाले भविष्य में जब पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो बाबा साधु संतों पे अंगुली जब उठेगी तो पहला मेरा नाम आएगा कि पंडोकर सरकार ने कहा था कि यह नकली है, फोर्जरी है, और 101% फोर्जरी है। मैं आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे, राजनीतिक रूप से कुछ किसी का भविष्य देखा है क्या आपने? कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में या फिर 2024 में? हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, समय से जब चुनाव आ गए हैं, जब चुनाव का आपका आचार संहिता लग जाएगी, तब कोई भक्त लोग जब आएंगे, कुछ विधायक के उम्मीदवार आएंगे, लोकसभा के आने वाले चुनाव में लोकसभा के लोग आएंगे, तो मैं जरूर आपको बता दूंगा कि उस दौरान क्या स्थिति है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रबल मजबूती है, और आने वाले 1-2 महीने में जो परिवर्तन और फर्क आएगा, मैं उस विषय पर अवश्य बताऊंगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश में। और मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सभी वोटर्स को, सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, अभी से अपने क्षेत्र में अपना ऐसा उम्मीदवार को चुने जो तुम्हारे दुख में आपके साथ खड़ा हो जाए, आपको न्याय दिलाए, आपको सत्य की पहचान कराए, और सत्य के लिए आपके लिए लड़ाई लड़े, और आपकी आवाज मजबूत करे, और आपका प्रदेश, आपका विलोक, उनकी सहायता कर दीजिएगा ना अच्छी कैंडिडेट में। आप तो सब कुछ पता कर लेते हैं उनके बारे में, उनकी सहायता कर दीजिएगा कैंडिडेट चुनने में पार्टियों की। नहीं, अभी आप विधायक नहीं बनेंगे, आपका लोकसभा का योग नहीं है। हाँ, परंतु जब कैंडिडेट आएगा तो बता दिया जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, और बता तो दिया जाएगा। कर्म स्वयं करना है, अनुष्ठान बताया जाए वो स्वयं अनुष्ठान करना है, जो विधि बताई जाए वो विधि स्वयं करना है। जैसे कि हमने कई उम्मीदवारों को, बहुत अच्छे जो हमारे जनप्रतिनिधि जन है, उनको मैंने मार्गदर्शन दिया है और बताया है कि आप मेहनत करो, विजयी होने का योग 100% है, या आप इतने % में चल रहे हैं, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपने कोई भी सवाल को टाला नहीं, अच्छी बात ये लगी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है, आनंद आया है आपसे बातचीत करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। टालना नहीं, हमारा काम है उस चीज को स्थापित रखना, सत्य को पहचान करना।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार। जय पटेल।